तो हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप लोग एकदम अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, बढ़िया होंगे। तो आज की क्लास आप लोग समझेंगे आपका बिहार बोर्ड में बिग न्यूज। बहुत सारी बदलाव हुआ जी, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा भी हुआ। और इस वीडियो का वो आप प्ले कर चुके हैं, तो बाबू थोड़ा सा अच्छे तरह से इस वीडियो को थोड़ा धैर्य करके आप अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा। और उसके बाद से आप समझ लीजिएगा कि हाँ, आपके बोर्ड में आप सभी गर्दा उड़ा देंगे कि आपके बोर्ड में क्या करना है क्या नहीं करना है। आपको पूरा लगभग टेंशन खत्म होने वाला है इस वीडियो देख। अगर आप इस वीडियो को फिर से बोल रहा हूं, अगर इस वीडियो को आप दोबारा देख रहे हैं यानी पहली बार देख रहे हैं, तो समझ लीजिएगा एकदम बिहार बोर्ड लगभग आपका टेंशन खत्म है ना। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं जी। आपका बिहार बोर्ड में जो इंटर हो चाहे आपका मैट्रिक, आप देखो जी, आपका आपका इंटर हो या मैट्रिक हो, दोनों में से बिग न्यूज बताना जी कि परीक्षा बोर्ड से में बदलाव। जैसे कि आपका जल्दी से देख लो ना तो पछताओगे। इसके अलावा आपके हाथ में कोई नहीं है, क्योंकि आपके पास रिजल्ट के जाएंगे, परीक्षा देने जाएंगे या फिर परीक्षा के होने के बाद आएंगे, तो आपका दिक्कत बहुत होगा ना। तो इसलिए आप कीजिए अच्छे तरीके से इस वीडियो को, शुरू से ज्यादा नहीं लगा, 5 मिनट धैर्य देखो ना यार। अगर आप 5 मिनट तक नहीं देख सकते वीडियो यार, फिर क्या देखोगा। तो अच्छे से समझो। सबसे पहले हम बढ़ेंगे, आप लोग बिहार बोर्ड में पढ़ेंगे। जैसे आपका बिहार बोर्ड बोल सकते हैं यहाँ पर। बिहार बोर्ड में क्या, जैसे आपका मैट्रिक इंटर परीक्षा 2026 के लिए कुछ नियम देखो, 5 नियम है देखो कि बिहार बोर्ड में परीक्षा देने वाले सभी क्या होते हैं, लगभग 10th हो या लगभग 12th के विद्यार्थियों के लिए अवश्य कुछ है। सबसे पहले बात करेंगे किसके बारे में बात करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे ये बिहार बोर्ड 26 जो आपका होता है, जिसमें आपको लगभग एडमिट कार्ड का जारी हो चुका है। आप लोग सभी जानते हैं कि लगभग बिहार बोर्ड में का ये एडमिट कार्ड लगभग जारी हो चुका है। लेकिन क्या होता है, अगर मैं दिखाऊं, मैं अगर हम बात करें तो लगभग लगभग मैंने 2023 में मैंने का इनाम दिया था। और मैंने क्या कहता है, एग्जाम देने से पहले जो हमारा जो एडमिट कार्ड जो मिला था, हमने क्या किया था कि इस पर लेमिनेशन करा लिया था, है ना, लेमिनेशन करा लिया, तो कुछ नहीं हुआ है। लेकिन लगभग 2026 में जो परीक्षा जो होने वाला है, 2026 में जो परीक्षा होने वाला है, उसमें आपका कलम पे कुछ ऐसे चीज बदलाव किया, थोड़ा सा किया गया है। जैसे आप इसमें का लेमिनेशन नहीं कराना है इसमें, क्योंकि आप जगह बिहार में कुछ लिखना भी होता है, कुछ सिग्नेचर करना है, कुछ भी करना होता है, इसलिए आप एक जगह लेमिनेशन नहीं कराइएगा। मतलब वही कवर में जाए। कितने लोग होता है आपका जो एडमिट कार्ड होता है वो क्या करता है, झीली चढ़ा लेते हैं। तो ऐसे लगा बिल्कुल आपको मना करना है, वर्जित तब नहीं करना है, सफा नहीं करना है ना। चलो अगला पॉइंट में बढ़ेंगे। अगला पॉइंट हम लोग बढ़ेंगे जिससे आप सभी लगभग एग्जाम हॉल में ध्यान सुनेगा, एग्जाम लगभग सेंटर पर कीजिएगा आपका। देखिए एग्जाम सेंटर पर क्या होता है, पहचान पत्र, जिससे आपका होता है आपका जी, अगर आप बिहार बोर्ड में प्रवेश करते हैं तो उसके लिए एक पत्र का आवश्यक है, जिससे आपका होना चाहिए वो फोटो कॉपी होना चाहिए, फोटो कॉपी। जिससे पहले हम लोग थे जी तो केवल एडमिट कार्ड ले गए थे तो परीक्षा आपका हो गया। लेकिन 2026 में कहा गया जी, अगर आपको लगभग एडमिट कार्ड के साथ करना है, कुछ ऐसे लगभग मैंने डॉक्यूमेंट लाना है जिसमें आपको लगभग आपकी लगभग फोटो हो उसमें, ठीक है, मतलब फोटो पहचान आपके, ताकि आपकी पहचान हो सके, हाँ आप सच में क्या लगभग बोर्ड परीक्षा देने आए हैं, है ना, दूसरा कोई नहीं। जैसे आपका ये पहचान जो पत्र होना चाहिए आपका, जिससे आपका जी आपका स्कूल आईडी होना चाहिए या आधार कार्ड होना चाहिए। हमारे देखने से आपकी जगह सबके पास होता है आपका जी आधार कार्ड होता है, सबके पास होता है। तो हमारे दिन से आप आधार कार्ड ही लीजिएगा, अच्छा रहेगा, है ना, छोटा सा होता है आप ले सकते हैं नो। तो ये लगभग पहला पॉइंट लगभग पहले लगभग 2023 में 25 में नहीं था और 2026 में आया हुआ है ना। ये नियम है, बिहार बोर्ड का नियम है। अगला बढ़ेंगे हम लोग आगे जी कि जिससे क्या होते हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं कि एग्जाम मतलब हमारे, अगर मैं बता रहा हूँ 2026 की मैंने बात करूं, 2000 मैंने 23 की मैं बात करूं या लगभग मैं देखता हूँ 24 में देखता हूँ, तो समझ लीजिएगा बिहार बोर्ड के जितने भी बहुत सारे बच्चे हैं वो क्या लगभग बिहार बोर्ड से बाहर हो गए। अब बाहर इसलिए हो क्योंकि लगभग एग्जाम सेंटर पर अच्छे से लगभग पहुंचे नहीं, मैंने सही समय पर नहीं पहुंचे। अगर पहुंचे तो लगभग 1 मिनट 2 मिनट का होता है या 3 मिनट पहले का हो गया पहुंचे, पहले सॉरी बाद में पहुंचे।
इसलिए कहा मतलब गेट बंद हो गया। गेट बंद होने के बाद क्या हुआ कि यहाँ पर सेंटर में अंदर नहीं गया, जिससे क्या होगा उनके निशासन हो गया, बाहर हो गया। इसलिए मैं बता रहा हूँ इसको अच्छे से पढ़ना है मेरा, जिससे मैं बता रहा लगभग प्रथम पाली। अगर क्या होते प्रथम पाली आपका, अगर आपका परीक्षा है तो आपके लिए लगभग आपका लगभग इनाम कब होगा, 9:30 से आपका होगा, है लगभग 9 बजे लगभग 30 मिनट आपकी परीक्षा होगा। लेकिन उतना बजे नहीं पहुंचना है आपको, लगभग लगभग 9 बजे तक पहुंच जाना है। 9 बजे तक पहुंच जाना आपको बिहार बोर्ड के अंदर। अगर आप लोग 1 मिनट भी या 2 मिनट भी, अगर 3 मिनट भी क्या होगा जी, अगर आपका देर पहुंचते हैं तो आपके लगभग ये परीक्षा लगभग जो सेंटर आपका है उसमें आपको लगभग एंट्री नहीं मिलेगा, है ना। तो इसलिए आके देखो बढ़िया से देखा कि प्रथम पाली का होते परीक्षार्थी को क्या होते परीक्षा परिणाम होने के समय से वो कहते पूर्वाध कागज आपका पूर्वाहन 9 बजे से 30 बजे से क्या करना चाहिए, नहीं 9 बज के लगभग 30 मिनट से क्या होता बजे से पहले 30 मिनट का पूर्व माने पहले कहाँ पहुंच जाना है। और लगभग द्वितीय पाली को देखा जाए तो सेम लगभग जी इनकी परीक्षा लगभग देखा जाए लगभग 2 बजे से है, लेकिन आपको उससे एग्जाम सेंटर के अंदर कहाँ पहुंच जाना, लगभग इतना अंदर लगभग पहुंच जाना है। और फिर आधा घंटा आपको एडमिट कार्ड मिलेगा, बहुत सारी चीज मिलता है ना। तो आपको परीक्षा लगभग प्रारंभ हो जाएगा। और ये आपका लगभग ही अविलंब से क्या होता है आने वाले क्या होते हैं परीक्षार्थियों को परीक्षा के भवन में प्रवेश नहीं मिलेगा। तो कृपया मैं बता रहा हूँ 2023 में 24 में लगभग हजारों जो बच्चे क्या थे जी निष्कासित हो गए। ठीक है भाई, लाखों में है तो इसमें 1000 तो हो ही जाए जरूर, क्योंकि समय से नहीं पहुंच पाते हैं, है ना। तो इसलिए हमारे देने से इस वीडियो को अच्छे और देख लीजिए और समझिए आगे। आगे जी कुछ समझेगा आगे। देखिए आगे क्या है, कुछ और नियम बनाया गया है। जैसे कि अगर बात कर लेंगे कि बहुत सारे बैंड चीज भी, जिससे हम लोग क्या होते हैं जूता चप्पल हो गया, इसके अलावा बोल दीजिए ब्लूटूथ हो गया जी, ईयरबड्स हो गया जी। तो यहाँ पर बात करने दिखा जी कि यहाँ पर बोलते हैं क्या बन है, बैन है। देखिए बैन आपका बहुत सारी चीज, जैसे कि चलो चलिए समझिए इसको, नहीं भाई इसको चलिए देखिएगा जी। बैन क्या है, सबसे पहले अगर देखे मैंने जी परीक्षा भवन में जूता मोजा का होता है पहनकर आना का ये सख्त वर्जितानी नहीं है। ऐसे में अगला पॉइंट, परीक्षा भवन का होता है प्रवेश के लिए का होता है परीक्षार्थी को क्या करना चाहिए आपका जी, मोबाइल नहीं ले जाना है, ब्लूटूथ हो गया ये भी नहीं ले जाना है, इसके अलावा ये ईयरफोन हो गया है ना, इसके लिए अन इलेक्ट्रॉनिक सामान का करना चाहिए नहीं ले जाना है। अगर वर्जित तक सख्त माना, अगर ऐसे ले जाने पर होता अगर पकड़ा देते हैं तो आपको लगभग हजार होगा। आप ऐसे करेंगे ना आपको लगभग परीक्षा जो बोर्ड होगा उसका निष्कासित कर जाएगा, यानी बाहर करने का, है ना। ये चीज समझ में आया। चल अगला पॉइंट डी लिखा है कि परीक्षार्थी परीक्षा भवन में क्या होता है प्रवेश का होता है पेन के अलावा होता है कुछ भी क्या होता है नहीं लाएंगे। बिहार बोर्ड सीधे तौर पर कह रहा है कि पेन के अलावा कुछ भी नहीं लाएंगे। और क्या होता है जी निर्धारित समय तथा स्थान और सीट पर बैठेंगे, यानी जी आप लोग एडमिट कार्ड देखिएगा जितना आपका सीट होगा आप जाइएगा अंदर जाइएगा और जहां पर आपका लगभग सीट होगा वहां पर करना बैठना आपको, इसके अलावा किधर तो घूमने ना किसी से बातें करना है, एकदम सेम नियम फॉलो करना है ना। अगला पॉइंट मैं बताना चाहता हूं आपको ये चीज कुछ नियम में देखो जी, जिससे क्या होता है आपका करना है जी लास्ट नियम में बढ़िया सुनिए। लिखा है कि परीक्षा का वही मतलब आपका जी रूप में एक दूसरे से क्या होता है मदद लेने, देखो बहुत सारे होते हैं लेने या देने या बातचीत करने या तो क्या होता है किसी प्रकार का हो जी कदाचार अपनाने का अपराध में क्या होता है पकड़े गए परीक्षार्थी का कर सकते परीक्षा बाहर करने के, यानी जी अगर आप किसी से बातें ज्यादा करते हैं अक्सर में भी क्या होता है लिखा गया अक्सर होता नहीं उतना, है ना। तो इसके बाद बात ज्यादा नहीं, अगर ज्यादा करेंगे तो फिर दिक्कत हो, लिमिट में होना चाहिए, है ना। उसके बाद क्या कीजिएगा इस लगभग ज्यादा नहीं लगभग सही है। चल अगला जी ये इंपॉर्टेंट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कि उत्तर पुस्तिका आपको मिलेगा, आपको बिहार बोर्ड में मिलेगा उत्तर पुस्तिका में जी OMR हो गया जी, उत्तर पत्रक बोलते हैं, है ना। जिससे आपका जी व्हाइटनर, ये इंपोर्टेंट पॉइंट है, व्हाइटनर हो गया, इरेजर हो गया, नाखून हो गया, ब्लेड हो गया जी,
इन सभी के लगभग आप अगर उस पर करते हैं यानी उत्तर पुस्तिका पर यूज करते हैं तो समझ लीजिएगा कि आपका लगभग पेपर लगभग जो होता है ना उत्तर पुस्तिका एक ही होता है, दो नहीं होता है। इसलिए जी आप लगभग ये वंचित करें कभी नहीं ऐसे कीजिएगा, केवल आपको लिखना अच्छे से है ना। अगला जी सर्वोत्तम कहते वर्जित है और कहते ऐसे पाए जाने पर क्या होते हैं कदाचार का होते हैं मसला का जी मामला मानते हुए का होते हैं परीक्षा का होते हैं फल अमान्य कर दिया जाएगा। जैसे कि आपको इस पर करते थे क्या होगा जब फाड़ेंगे चीरेंगे तो कैसे जांच हो पाएगा, यानी जी आपको इससे करेंगे तो आपको अमान्य हो जाएगा। जैसे आप बोल सकते हैं जी कि जांच नहीं का वो कभी होगा और जांच अब कमी नहीं होगा तो अमान्य होगा है ना ये चीज। तो और भी कुछ देख लेते अगर हर है। हाँ एक चीज अगला जी लिखा है कि परीक्षा प्रारंभ होने से क्या होते 1 घंटा के अंदर, ध्यान सुनिए बाबू, परीक्षा प्रारंभ होने से 1 घंटा के अंदर किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र से बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी। यानी जी आपका जी अगर अंधे आप चार चल जाती थे 1 घंटा के अंदर अगर नहीं जाने का होती और इच्छुक को मैंने वही शिक्षक का करे समर्पित करते ओएमआर शीट, जैसे आपका परीक्षा होता है ना ओएमआर शीट आप लोग दे दीजिएगा। और कहा होता है उत्तर पत्रक मतलब या उत्तर पत्रक मतलब आपको होता है जी मिलता है आपको उत्तर पुस्तक। इसके अलावा ये उत्तर पुस्तिका परीक्षा को कहा होता है पुनः नहीं लौटाया जाएगा, यानी जैसे कहना मतलब जी आपको दिया जाएगा फिर देने के बाद क्या कीजिएगा उत्तर पुस्तिका हो सकता है जी उत्तर पत्रक हो जाएगा ओएमआर हो जाएगा। ये सभी क्या होता है जो पुनः लौटाई नहीं जाती है आपको लगभग देना पड़ेगा है ना ऐसे में ये चीज। इसके अलावा जी लगभग यही आपका है। तो हमको लगता है कि आपको अब लगता है ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा, इस वीडियो को लगभग कैसा लगा है ना। तो मिलेंगे नेक्स्ट, तब तक अगर वीडियो अगर अच्छा से लगा तो लाइक करो सब्सक्राइब करो और लगभग कुछ छोटे यूट्यूबर को भी कम से कम सपोर्ट कर दो यार, बड़े तो आप लोग करते ही हैं कम से कम छोटे से करो यूट्यूबर को लगभग सपोर्ट है ना। तो हमको लगता है कि कल क्या आप लोग 26 जनवरी है रिपब्लिक डे है, अच्छे से आप लोग मनाइए, मस्त रहिए स्वस्थ रहिए बेहतर रहिए अपने लाइफ में। तो मिलेंगे बच्चों नेक्स्ट क्लास में।